हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? मैं भूपेंद्र पाल आपके लिए प्रतिशत का क्वेश्चन कराएंगे। देखो प्रिय छात्रों, क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। राम के पास जितने पैसे थे उसका 22 सही 1/9 प्रतिशत श्याम को, और शेष धन का 25% खाने पर, और शेष धन का 14 सही 2/7 प्रतिशत यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 41 और 100 रुपए बचते हैं। तो उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास कितने हैं? शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? प्रिय छात्रों देखो अच्छे समझाएंगे। 22 सही 2 बटे कितना है? क्वेश्चन में कुछ कमी है क्या? 22 सही 2 बटे 9% है प्रिय छात्रों। 22 सही 2/9%। देखो प्रिय छात्रों कैसे करेंगे। देखो पहले उसने क्या किया, श्याम को दिए। उसने श्याम को प्रिय छात्रों कितने दिए? 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। किसको दिए? श्याम को दिए। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई। किसको दिए? श्याम को दिए। देखो प्रिय छात्रों, इनमें गुणा करेंगे प्रिय छात्रों। 22 की गुणा 9 में करेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 और 2 कितने हो गए प्रिय छात्रों? 200/9 और क्या हुए? प्रतिशत। इतनी बात सबके लिए अच्छे प्रिय छात्रों आगे होगी। आगे देखो, आगे देखो प्रिय छात्रों, जब ये प्रतिशत हट जाएगा तो क्या यहाँ 100 आ जाते, 2 जीरो यहाँ पर आ जाते प्रिय छात्रों। इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। देखो प्रिय छात्रों, अब क्या करेंगे? 0 से 0, 0 से 0 कितने बचे? 2/9, 2/9, 2/9 प्रिय छात्र हुए। 2/9। और देखो आगे निकालते हैं। देखो प्रिय छात्रों, शुरुआत में उसके पास 9 रुपए थे, तो 2 रुपए खर्च करके अब उसके पास कितने बच गए? 7 रुपए बच गए। इतनी बात सबके लिए छात्राओं अच्छे समझ में आ गई होगी। शुरुआत में उसके पास 9 रुपए थे, तो 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने गए? 7 रुपए बच गए। कितने बच गए? 7 रुपए बच गए प्रिय छात्रों। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? खाने पर कितना उसने खर्च किया? खाने पर खर्च किया 25%। जब हटेगा तो नीचे प्रिय छात्राओं कितने आ जाएंगे? 100। 25 एकम 25, 25 चौकू 100 बराबर 1/4। कितने? 1/4। कितना आया? 1/4 प्रिय छात्रों। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में उसके पास अगर 4 रुपए थे, तो 1 रुपए खाने पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बच गए? 3। प्रिय छात्राओं, क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? देखो कितने रुपए बच गए? उसके पास 3 रुपए बच गए। फिर अंत में उसने शेष धन का 14 सही 2/7% क्या करता है? यातायात पर खर्च कर देता है। किस पे किया? यातायात पर कितना खर्च किया उसने? यातायात खर्च किया 14 सही 2/7%। 6498 और 2 100 बराबर 7%। मालूम है सबको? प्रतिशत जब हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। 0 से 0 बराबर 1/7। प्रिय छात्राओं, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में उसके पास 7 रुपए थे, शुरुआत में उसके पास 7 रुपए थे, तो 1 रुपए उसने खर्च कर दिया। शुरुआत में 7 रुपए थे, 1 रुपए खर्च कर दिया। अब कितने बच गए प्रिय छात्रों? 6 रुपए बच गए। प्रिय छात्राओं, क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? आगे देखो सॉरी, देखो 7 जो कटेगा उसे काट दो। 7 से 7 कट दिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। प्रिय छात्रों, इधर क्या बचा? केवल 2। इधर एक की गुणा करके केवल 1। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई। देखो प्रिय छात्रों, काट दिया। इधर का इधर। देखो इधर क्या बचा? 2। इधर क्या बचा? 1 बचा। प्रिय छात्रों, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अंत में उसके पास कितने रुपए बचते? इतने। तो प्रिय छात्रों देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है प्रिय छात्रों 41 1 0। तो 2 बराबर कितना होगा? 2 की गुणा कर दो।
तो कितना हो जाएगा बराबर 2 0 2 0 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चक्कू 8। प्रिय छात्रों शुरुआत में उसके पास कितने थे 82,200। शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे 82,200। कितने थे 82,200 रुपए थे 82,200 रुपए। ऐसे ही क्वेश्चन अगर अच्छे लगे प्रिय छात्रों तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगला देखो क्वेश्चन अगला कराएंगे। अगला देखो क्वेश्चन कराएंगे। किसी को जाना नहीं है अभी। किसी को नहीं जाना है। देखो प्रिय छात्रों क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगले देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करो। x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करो। x का 30%। प्रिय छात्रों देखो क्वेश्चन चुटकियों वाले हो जाएंगे। x का 30% 72 रुपए है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। देखो प्रिय छात्रों 30% सबके लिए मालूम है। जब प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। 0 से 0 काट दिया। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगा 3/10। प्रिय छात्रों इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई। कितना निकलेगा 3/10 निकलेगा 3/10 निकलेगा। अब देखो प्रिय छात्रों क्या कहते हैं ये 3 बराबर क्या है 72 है और मुझे निकालनी 10 बराबर। तो 3 बराबर 72 है तो 10 की वैल्यू निकालनी है। 3 बराबर 72 है तो 10 बराबर कितना 3। प्रिय छात्रों ये आकर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कितना आ जाए 3 दूनी 6 3 चौगु 12 और इनकी गुणा हो गई तो प्रिय छात्रों कितना आया 240 आया। कितना आया 240 आया। कितना प्रिय छात्रों आया 240 आया। सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। और प्रिय छात्रों एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखो माना x बराबर 100 है। x बराबर 100 है। ऐसी मानो अगर आप 13 रुपए मान लेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन क्या होगा कैलकुलेशन क्वेश्चन हो जाएगा प्रिय छात्रों। ऐसी ही मानो वैल्यू कि x अगर 100% मानो 100 का 17%, 17 होता है 27%, 27 होता है 61%, 61 होता है 100 का। ऐसी वैल्यू मानो तो 100 का मानो x बराबर 100 है। 100 का 30% कितना होता है बराबर 30। अब क्वेश्चन कहता है 30 नहीं है कितना है 30 बराबर 72 है। मुझे निकालनी है x का मान 100 बराबर कितना होता है। देखो प्रिय छात्रों 0 से 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौगु बराबर 240। ये क्या हुआ सेकंड तरीका हुआ। जो आपके लिए अच्छा लगे जो तरीका आपके लिए अच्छा लगे वो तरीका से कर लो। सवाल में कोई टेंशन नहीं लेनी। सवाल समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बिल्कुल हंसते हंसते करो सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। अगला क्वेश्चन देखो प्रिय छात्रों क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अरे चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38%, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। और वह 7200 मतों से 7200 मतों से पराजित हो गया।
पराजित हो गया, पराजित हो गया। वैध मतों की संख्या कितनी है? वैध मतों की कुल संख्या बताइए। वैध मतों की कुल संख्या बताइए, वैध मतों की कुल संख्या बताइए। एक चुनाव है, कोई चुनाव है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार तो बहुत होते हैं, इसमें दो ही होते हैं, 10-10 होते हैं, 20-20 होते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, और वह क्या हुआ? 7200 मतों से पराजित हो गया, 7200 मतों से पराजित हो गया। प्रिय छात्रों, देखो क्वेश्चन कैसे कराएंगे। वैध मतों की कुल संख्या बताइए। ये पूछा गया है कि कुल मत कितने थे। देखो प्रिय छात्रों, 38%, 38%। एक उम्मीदवार को, पहला उम्मीदवार था, इसे कितने वोट मिले? 38%। कितने मिले? 38%। एक उम्मीदवार था, उसे कितने मिले? पहला उम्मीदवार था 38%। प्रिय छात्रों देखो, अगर दो तरीके से बताएंगे। पहले इसी तरीके, देखो प्रतिशत जब हटेगा 38% मिले, प्रतिशत जब हटेगा नीचे 0 आ जाएंगे। काट दो, 2 से काटो, 19 दूनी 38, 50 दूनी कितना आया? बराबर आया 19/50। कितना आया? 19/50 आया, 19/50 आया, 19/50 आया। अब प्रिय छात्र देखो, अब मान के चलो कि 50 ये कहा टोटल कुल मत है, ये 50 क्या है? टोटल है, टोटल मत है, टोटल मत। और ये पहले वाले को मिले, पहले उम्मीदवार को मिले, पहले उम्मीदवार, जब पहले उम्मीदवार को मिले तो प्रिय छात्रों पहले टोटल 50 थे और पहले उम्मीदवार को मिल गए कितने? 19। तो दूसरे कितने मिले? इसमें से घटा दो, कितने आया? 1 और 4, 1, 3। दूसरे कितने मिले? 31। दूसरे कितने मिले प्रिय छात्रों? 31 से सेकंड वाले को मिले। प्रिय छात्रों इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो अब प्रिय छात्रों देखो, सेकंड वाले को 31 मिले और फर्स्ट वाले को 19 मिले। फर्स्ट वाले कितने से जीता? ये कितने से जीता? 2 और 1। कितने से जीता? 12 मतों से जीता। कितने से जीता? 12 मतों से जीता। इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी छात्रों और छात्राओं। कितने मतों से जीता? 12 मतों से जीता। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से नहीं जीता, वह तो जीता है 7200 मतों की। अब मुझे निकालना है टोटल कितने थे? टोटल कितने थे? 50। टोटल कितने थे? 50। ये प्रिय छात्रों 12, ये आके नीचे आ जाएगा। 12 एकम 12, 5 छंग 72 और ये इसकी गुणा हो जाएगी प्रिय छात्रों 6 पंजे 30 और 3 जीरे। ये प्रिय छात्रों किया हुआ आंसर। ये क्या थे? टोटल मत थे। ये क्या थे? टोटल मत थे प्रिय छात्रों। देखो अगला दूसरा को, इसी क्वेश्चन के लिए दूसरे तरीके से समझाएंगे प्रिय छात्रों। देखो सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो दूसरे प्रकार से इसी क्वेश्चन को समझाएंगे प्रिय छात्रों। देखो तुम्हें जो अच्छा लगे तरीका उससे करना, पर एग्जाम में गलत नहीं करना होना चाहिए। देखो माना कुल मत बराबर 100 थे। माना कुल मत कितने थे? 100 थे। 100 प्रिय छात्रों थे तो पहले वाले को 38%, 100 का 38% मिले। जे किसे मिले? पहले उम्मीदवार को। तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले प्रिय छात्रों? देखो इससे घटाओ, 2 बचे और 9, 7। सेकंड वाले कितने मिले प्रिय छात्रों? 72। अब देखो प्रिय छात्रों, सेकंड वाले को 72 मिले, फर्स्ट कितने मिले? 38। कितने मतों से जीता? ये कितने मतों से जीता? 12। यहां से देखो 12 में से 8 गए 4 और 6
6 में से 3 गए 3, 34 कितने मतों से जीता? 34 मतों से जीता। प्रिय छात्रों क्या हुआ? गलत हो गया, देखो मिस्टेक हो जाती है प्रिय छात्रों। देखो 100 टोटल थे तो इसे कितने मिले गए? 38 किसे से मिल गए 38। तो देखो कितना बचा, घटा दो कितना बचा? 2 और 9, 9 3 गए 6, 62। सेकंड वाले कितने मिले? 62। 62 माइनस 38 बराबर 4 और 2 24। 24 मतों से जीता, 24 मतों से जीता, 24 मतों से जीता। अब देखो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन कह रहा है 24 से नहीं जीता, वह जीता है 72 100 से। मुझे निकालनी है टोटल 100 की वैल्यू। 24 यहाँ जाएंगे, 24 से कम 24, 24 3 72 बराबर 30,000 मत। जो प्रिय छात्रों छात्रा जो आपके लिए क्वेश्चन जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से करना। ये क्या है? सेकंड तरीका है। जो तरीका से अच्छा लगे उस तरीका से करना, पर गलत नहीं होना चाहिए प्रिय छात्रों। और इसी के लिए अब क्लास यहीं पर आज के लिए बंद करते हैं। प्रिय छात्रों चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें।